Namaskar, good morning, and welcome back to my YouTube channel, Back from the Jaws of Danger. आज आपको ये देखिए एक पेपर कटिंग दिखा रहा हूँ। देखिए ध्यान से, ये उस बहादुर लेडी की कहानी है जो मिज़ो थी, मिज़ोरम में। परसों उसकी डेथ हो गई 72 साल की एज में। पर इस बहादुर नारी ने, उसका जो किस्सा है वो बहुत फेमस हुआ था, मेरे को भी याद आ रहा है कि ये अपने साथियों के साथ ये फायरवुड, जो आम बात होती है, औरतें जंगल में जाती हैं, और ये 1978 की बात है। ये जंगल में गई थी और लकड़ी बटोरने के लिए साथियों के साथ में, जब इसके ऊपर टाइगर ने अटैक कर दिया था। इसके हाथ में कुल्हाड़ी थी। वो उस समय केवल 24 साल की थी और 3 महीने की प्रेग्नेंट थी। बट उसने उस टाइगर को फाइट किया और उसको कई बार उसको मारा अपने कुल्हाड़ी से, जिसकी वजह से उस टाइगर की डेथ हो गई। और 1980 में इस बहादुरी के लिए, इस लेडी का नाम था ज़ाडेंगी, और एक जगह पड़ती है मिज़ोरम में, लुंगलई डिस्ट्रिक्ट में, बावरापोई। वहाँ का ये किस्सा है। और उस घाव से उस टाइगर की डेथ हो गई। उस समय ये 24 साल और 3 महीने प्रेग्नेंट थी, मैंने पहले ही बताया। और अपनी बहादुरी की वजह से पूरे मिज़ोरम में इनका नाम था। इसको ब्रेव लेडी के नाम से बोला जाता था कि उसने शेर को मारा था। ये 1978 की बात है। और फिर इसको ब्रेवरी के लिए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने 1980 में उसको ब्रेवरी अवार्ड के लिए भी नवाजा था। तो बहुत शान की बात है। अब इस फोटो को आप ध्यान से देखिए। ये देखिए, ये लेडी है और ये जो टाइगर है, ये जो बिस्तर में पड़ा हुआ है, इस टाइगर को इसने मारा था। पढ़ना है तो आप लोग पढ़ भी सकते हैं। मैं इस कटिंग को मैंने पैड में लगा के होल्ड किया है। और इस तरह के न जाने कितने किस्से हैं भारत में। उत्तराखंड में तो मैंने बहुत कुछ सुना है, और मैंने अपने दादाजी से खुद सुना है कि एक दादी ने जो अपने पोते को बांधी थी, कितनी बार ये बोलूँ, बहुत स्टोरी तुम बोल चुका हूँ। टाइगर अटैक हुआ था तो उसने हंसिए से मारा था, और हंसिए के घाव उसके गले के अर्थ, इनके भी घाव काफ़ी आ गए थे, बट इन्होंने बचा लिया। और मैं उनको मिलने गया था, उनके बहुत लंबे लंबे स्कार थे। पीछे पीठ में उनके पोता भी बंधा हुआ था, उसको भी बचाया, अपने को भी बचाया, और उस पर वार करके उसको मारा। वो बाद में वो पड़ा हुआ मिला, अपने घाव की वजह से वो उसकी डेथ हो गई। तो इस तरह की बहुत किस्से हैं, और किस्से होंगे तो आपको हम बताएंगे। एक मेरे जानने वाले थे, उन्होंने मेरे को क्वेश्चन किया था कि आपने टाइगर को नज़दीक से कब देखा। मैंने कहा अभी जून में ही देखा है। तो टाइगर का कलर येलोइश होता है, कैसा होता है? तो मैंने उसको यही समझाया कि एक यंग जो टाइगर होता है ना, उसका जो कलर होता है वो ब्रिलियंट ऑरेंज टाइप का होता है। जो नारंगी जो होता है, ब्रिलियंट, चमकता हुआ। और उसके जो ब्लैक स्ट्राइप्स होते हैं वो भी बहुत ब्रिलियंट, इंटेंस कलर, चमकता है बिल्कुल। क्योंकि मैंने उसको देखा था, रॉकेट नाम का पीलीभीत में एक टाइगर था। वो रोड क्रॉस कर रहा था, बट उसकी सुंदरता देखने लायक थी। वॉज अ वेरी यंग टाइगर, 5-6 साल का था, और वो रोड क्रॉस कर रहा था। वो जवानी उसकी जो है दिख रही थी। इवन द वाइट स्ट्राइप्स जो होते हैं इनके, वो भी चमक रहे थे। और दूसरी तरफ जो थोड़ा सा एल्डरली टाइगर था, जिसको हम बोलते हैं बराई मेल, वो 10 साल से ऊपर हो गया है या जो भी है, वो लगता बहुत एजड है। अब अगर हम उसके कलर में आएंगे तो वो येलोइश, यानी जो जैसे सैंड का टिंच नहीं होता है, बालू का येलो, या थोड़ा सा गाढ़ा उससे बोलिए आप, उस टिंच का हो जाता है। और जो उसकी ब्लैक हैं वो थोड़े फेडेड ब्लैक लगते हैं। अब जैसे ये दोनों टाइगर हैं, ये यंग हैं, तो इस वाले में देखिए आप, उसको दिख रहा है पूरा, इधर भी दिख रहा है। तो अभी ये ऑरेंजिशपन गया नहीं है।
बट अगर कोई ऐसा टाइगर है जिसकी एज हो जाएगी तो वो उसके अंदर वो थोड़ा येलोइशनेस आ जाता है, ऑरेंज से चेंज करके, तो मैं उसको सैंडी येलो बोलता हूँ। ब्लैक भी थोड़ा फेड हो जाता है, और वाइट में भी प्योर वाइट नहीं हो कि ऑफ वाइट टाइप लगने लगता है अगर वो 11, 12, 13 साल का टाइगर है तो। ये भी जो है यंग टाइगर है। अब इसका कलर देखिए, ग्लोइंग ऑरेंज, ब्लैक देखिए, खाली चेहरा है इसका, भाई यही कलर होता है। तो ये दो पहले मैंने सोचा कि आपको ये कहानी बता दूं, और फिर आज की मेन स्टोरी पे आ रहे हैं। आज की जो मेन स्टोरी है ये ब्रिटिश टाइम की है, जब बंगाल बहुत फैला हुआ था। इवन बांग्लादेश भी बंगाल में आता था, ब्रिटिश एरा में। तो जो अपना सुंदरबन है, सुंदरबन का बहुत बड़ा हिस्सा बांग्लादेश में है, हम लोग सब जानते हैं, और एक छोटा हिस्सा इंडिया में आता है। वो कितना बड़ा है वो एरिया वाइज भी आपको बताता हूँ कि जो बांग्लादेश का सुंदरबन है का इलाका है, जिसमें खुलना डिस्ट्रिक्ट आता है, 1-2 डिस्ट्रिक्ट और करते हैं, तो वो करीब 3,900 स्क्वायर माइल्स, किलोमीटर्स नहीं माइल्स एरिया में फैला हुआ, बहुत बड़ा हिस्सा है। और जो इंडिया का मैंग्रोव फॉरेस्ट है सुंदरबन में, वो 1690 स्क्वायर माइल्स में फैला हुआ, तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। तो ये एक स्टोरी वहीं की है। अंग्रेज अलग अलग कैंप्स लगाते थे सर्वे के चक्कर में, और एक टाइम पे एकदम हम लोग सब जानते हैं। तब आप देखिए, मेरा ये चाय का टाइम होता है ना, और ये मेरा बिस्किट है, इसको मैं डिप कर लेता हूँ ताकि ये मुलायम हो जाए, और फिर मैं खाता हूँ चाय के साथ। शायद आप लोग ने भी खाना है। ये टाइम होता है जब मैं अपनी कंटेंट्स बोलता हूँ, जो मैं चाय पीता हूँ, खुद बनाता हूँ। आई डोंट टेल एनीवन टू मेक माई टी। जैसे बताया, गुड़ लेता हूँ, क्योंकि मैं जैसे ही सुबह फ्रेश हो जाता हूँ, मैं सबसे पहले अपना चाय बनाता हूँ, देन आई कम एंड सेट ऑन द टेबल। मेरा पोस्टर एक पीछे लग जाता है, फिर अपनी स्टोरी बताता हूँ। एनीवे, कमिंग बैक टू द स्टोरी, तो क्रिसमस जो ब्रिटिशर्स हैं वही उनका मेन त्यौहार है। तो जिस आइलैंड में वो कैंप कर रहे थे, अब वो क्रिसमस का टाइम आ गया। शिकार बेइंतहा होता था जंगलों में, और बांग्लादेश साइड में तो उधर बहुत था। तो क्रिसमस चल रहा था, वो त्यौहार मना रहे थे, अपना विस्की पी रहे हैं, वाइन पी रहे हैं, और डिनर में जो उनके खानसामा थे वो सांभर का मीट बना रहे हैं, चित्तल की कटलेट बना रहे हैं, बटेर उबले हुए बनाए थे, जो उसमें डिस्क्राइब किया है। रोस्टेड टील, टील का मतलब छोटी मुर्गाबी जो होती है, वो टील रोस्टेड बने थे, और मीठे में प्लम का पुडिंग बनाया गया था। तो सब जश्न मना रहे थे क्रिसमस। और प्लान ये था कि अगले दिन इन लोग को निकल के अपने कैंप से खुलना के लिए निकलना था, और खुलना वहाँ से करीब 100-120 किलोमीटर पड़ता था। तो स्टीमर से निकलना था, पूरा कैंप वहाँ से शिफ्ट हो रहा था। तो क्योंकि ये लोग पार्टिंग कर रहे थे बहुत लेट, मॉर्निंग में उठ नहीं पाए, उठते उठते इन लोग को 12-1 बज गए। हैंगओवर बहुत हो गया, पी ली ज़्यादा, फिर खा के सो गए। तो इनका प्लान बना कि भाई अभी तो नहीं निकलेंगे, लेट दोपहर को निकलते हैं 3-4 बजे। अगर अंधेरा हो जाएगा तो किसी आइलैंड में स्टीमर को खड़ा कर देंगे, और सब सेंट्री एंट्री होते थे इनकी भाला लेके और गन लेके। जो स्टीमर होता है उसमें आगे का हिस्सा लकड़ी का होता है, उसी में इनका गार्ड जो है खड़ा होता था ऑन ड्यूटी, और साहब लोग फिर अंदर केबिन में रहते थे। खाना पकाने वाला वहाँ किचन होता था। जैसे मैं अभी गया था सुंदरबन में, मैंने एक स्टीमर लिया हुआ था, तो उसमें सब तैयारी थी। अब मेरे को बैठ के खाना खाना है कि फ़ोटो लेना है कि कहीं ढूंढना है टाइगर को, वो ढूंढिए। और पानी में भयानक चौड़ी चौड़ी नदियाँ, और दोनों तरफ मैंग्रोव फॉरेस्ट। ऐसे ही ये माहौल था। चलते चलते जब रात हो गया तो उनके जो कमांडर ने बोला कि आप गाड़ी रोक दीजिए, ये स्टीमर रोक दीजिए। हम लोग यहीं पर उसको रस्सी से बांध दिया जाता था,
और फिर ये था कि अपना खाना पीना, क्योंकि कैंप शिफ्ट हो रहा था, खाना पीना था ही स्टीमर के अंदर। वो अपना सब बता दिया गया कि रात का डिनर आप तैयार करिए। अब हम लोग अर्ली मॉर्निंग निकले थे। अपना खाया पिया सबने और सो गए। करीब 12:30-1 बजे जो सेंट्री जो गार्ड पे था आगे, उसके पास एक डबल बैरल रहती थी, वो गार्ड पे रहता था क्योंकि वो खुले पे रहता था। एकदम से इन लोग को आवाज आई, छपाक से आवाज आई, तो ये लोग उठे। वो जो लोकल इनके जो वर्कर्स थे सबसे पहले तो वो उठे, तो ये समझ गए कि कुछ ना कुछ हुआ है। और जैसे ही वो डेक पे गए, डेक पे देखते हैं कि वो जो संतरी गार्ड पे था वो गायब। तो ये लोग ढूंढ रहे हैं क्या हुआ। फिर देखा कि पानी पड़ा हुआ है डेक के ऊपर, तो ये समझ गए कि कोई ना कोई अटैक हुआ है, किसी जानवर ने अटैक किया है। तो अंग्रेज़ों को समझने में देर नहीं लगी कि सेंट्री को टाइगर ने अटैक करके उठा ले गया है। और टाइगर बहुत थे उस एरिया में, ज़्यादा ही थे। तो वो बेचारा सेंट्री जो गार्ड पे था उसको टाइगर वाकई उठा ले गया होगा, बट इन्होंने देखा किसी ने नहीं। तो एक अंदाज़ा लगा रहा था कि क्या करें क्या करें। उठ गया है, हल्ला मच गया एकदम से, सबकी नींद उड़ गई। अब उन्होंने अंग्रेज साहब ने दूसरे संतरी से बोला कि अब ऐसा है कि तुम सतर्क रहो और आगे वाले डेक में आगे की तरफ मत रहना, पीछे जाना, पीछे के डेक में रहना। तो ये सब होते होते 2-2.5 घंटा हो गया। अब मालूम था उसकी बॉडी तो मिलनी नहीं, उसको तो पानी में खींच के ले गया होगा और आगे उस तरफ पार होके तब बैठ के इत्मीनान से खाएगा। तो ये इस तरह के अटैक्स उस ज़माने में आम हुआ करते थे। बोट्स, छोटी बोट के ऊपर तो होते ही होते थे, ये स्टीमर में से खींच के ले गया। करीब 3-3:30 बजे जब ये दूसरा संतरी अंदर वाले हिस्से में डेक में ऊपर आ गया था, 3-4 सीढ़ियाँ होती है, ये डेक में ऊपर आ गया था और वहाँ ड्यूटी दे रहा था। और एक छोटी सी मेज थी, उस पर ऊपर बैठ भी जाता था, वो ड्यूटी देता रहता था। 3:30 बजे के आसपास फिर एक आवाज़ हुई जैसे कोई चीज़ पानी में गिरा, धड़ाम से, छाप से आवाज़ हुई। फिर सब लोग उठे। सुबह होने ही वाली थी क्योंकि ईस्ट में वैसे ही जल्दी होती है, बट उस समय अंधेरा था। तो ये लोग सब फिर भागे कि ये क्या हुआ, दोबारा आवाज़ कैसी हुई। तो भागते हैं और देखते हैं कि जो अंदर वाला संतरी ऊपर था वो भी गायब है। उसको कब आया, इसकी आंख लग गई थी शायद, अपने वो स्टूल के ऊपर बैठे बैठे इसकी आंख लग गई थी, और कब धीमे से वो कूदा, फ्रंट वाले डेक से ऊपर चढ़ा और इसको पकड़ा और वहीं से जंप कर गया। तो अब जो दूसरी बार जो स्प्लैश की आवाज़ हुई वो ज़्यादा बड़ी हुई क्योंकि ज़्यादा ऊपर से ये कूदा था और ले गए। तो जो स्टाफ था वो रिवोल्ट कर गया कि ये हम लोग बहुत गलत जगह है, यहाँ पर अगर हम 1-1.5 घंटा और रुकेंगे तो इसका मतलब यहाँ टाइगर्स की फैमिली है, मेल होगा, फीमेल होगी, 1-2 उसके बड़े बच्चे होंगे। अगर ऐसा ना हो कि हम लोग यहाँ रुक जाए और हमारे ऊपर फिर अटैक हो जाए। तो फिर कमांडर को उन्होंने कहा कि सर ऐसा है, स्टीमर यहाँ से निकालिए। आप सोचिए कि ऐसा माहौल था कि जहाँ पर अंदर आइलैंड के अंदर रस्से से बांध रखा था खूंटी डाल के स्टीमर को, कोई बंदा तैयार नहीं हो रहा था कि पानी में उतर के वहाँ जाए, क्योंकि क्रोकोडाइल्स भी बहुत थे वहाँ, सॉल्ट वाटर, तो उनको सब मालूम था। बट फिर इन लोगों ने कहा कि हम लोग बंदूक लेके ऊपर डेक पे खड़े हुए हैं, 2 आदमी जाओ वहाँ से वो रस्सा खोलो। और एक कमाल का सीन उन्होंने बताया कि जब वो रस्सा खोल रहे थे ना, बड़ी जोर की दहाड़ हुई अंदर जंगल से, और वहीं पास में था बिल्कुल, वहाँ से दहाड़ हुई और एक टाइगर फिर दौड़ा इन दोनों को पकड़ने के जो लैंड पे आए थे। बट गनीमत था इन लोगों के पास अपनी राइफल्स थी साहबों के पास, तो इन्होंने फायर किया। जब फायर किया तो वो आके बिल्कुल पास आ गया था, चमक गया, शायद एक आध फायर लग भी गई थी। तो फिर पीछे भागा, तब तक इन लोगों ने उसको रस्से को खोल लिया और भाग के आए और इनको जल्दी से ऊपर खींचा गया। खींच के फिर स्टीमर को चालू किया
और चालू करके फिर स्टीमर वहाँ से चला, बोला कि अब हम लोग यहाँ रुकेंगे नहीं। तो विदिन अ स्पैन ऑफ 4 आवर्स ये तीसरा अटैक हो गया था रात को अंधेरे में। यानी वो जो आइलैंड जहाँ इन्होंने रात में शरण लेने का सोचा था, वो उसके बारे में कोई आइडिया ही नहीं थी कि इस मैंग्रोव में कितने टाइगर्स ऑपरेट करते हैं। एक फैमिली होगी। पहला अटैक हुआ, सामने के डेक से उठा के ले गया। दूसरा अटैक हुआ, ऊपर जो था ऊँग रहा था उसको उठा के ले गया। तीसरा अटैक हुआ जब ये लोग रस्सा खोलने गए उसका खूंटे का, और बच गए क्योंकि सब लोग उठे हुए थे उस समय। और फिर प्लान हुआ कि स्टीमर पर बहरहाल स्टीमर चला, और वहाँ से ये लोग अगले दिन जब खुलना पहुँचे तो उन्होंने ये रिपोर्ट किया कि हमारे 2 स्टाफ कम हो गए हैं, और कारण था टाइगर अटैक। और तीसरे पे 2 लोग थे, दोनों पे अटैक किया था एक टाइगर ने। अब एक को तो खींच ले जाता अगर हम लोग ऊपर राइफल से तैयार ना होते। तो वो एरिया इतना डेंजरस था, इसीलिए जो सुंदरबन को बोला जाता है ना कि मैनिटर्स बहुत होते थे, वो एरिया ऐसा था कि वहाँ इंसान मिले, जानवर मिले। ये किलिंग मशीन है, याद रखिए, इनकी प्रवृत्ति अटैक करने की है। और जहाँ एकदम से जिस आइलैंड पे इन्होंने इंसानी बस्ती ज़्यादा देखी नहीं होगी, और इंसान भी अगर आता है तो इंसान भी एक तरीके का जानवर है उनके लिए, जिसको ये पकड़ सकते हैं। स्ट्रेंथ का अंदाज़ा इनको बहुत भली भांति है अपना, हैं। और मौका परस्ती पे बैठे हुए थे। सब जंगल से अंदर से देखा होगा कि स्टीमर आके रुका है, लोग हैं, क्या करेंगे, ऑब्जर्व किया होगा बैठे हुए। फिर देखा कि सब धीरे धीरे हल्ला कम हो गया, इन्हें रात का डिनर वनर हो गया, सब अपने डेक में चले गए, दरवाज़ा बंद कर लिया। और एक संतरी गार्ड में था, देखा कि ये अकेला, इसको खींच सकते हैं, उसको खींच लिया। फिर हो हल्ला हुआ, फिर छुप गए, एक तो भाग लिया पानी में दूसरी तरफ। अब रात में आप कहाँ खोजबीन में जाएंगे जहाँ इंसान को खींच के ले गया, और वो भी टाइगर जैसा जानवर। फिर 1-1.5 घंटे के बाद जो इनर डेक था उसके ऊपर जो ड्यूटी दे रहा था ऊपर, उसको तो ऊपर ही आके खींच ले गए। तो कितनी डेंजरस जगह, कितनी डेंजरस सिचुएशन होगी आप सोचिए। मैं तो जब पढ़ रहा था स्टोरी को, मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि जिन लोगों ने ये ऐसी सिचुएशन फेस की होगी कितनी डेंजरस होगी। अंधेरे में अटैक्स हो रहे हैं, टाइगर साले दहाड़ रहे हैं, और फिर वेट कर रहे हैं। अब इतने चालाक हो जाते हैं, फिर शांत होके बैठ जाते हैं, फिर मौका अगर मिलेगा तब अटैक करेंगे। तो हुआ भी कि तीसरा अटैक 1 घंटे के बाद हुआ, जब वो रस्सी खोलने आइलैंड पे उतर गया था पानी के थ्रू। तब कितना रिस्क है कि पानी के थ्रू, पानी में सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल्स भी थे। शेर से बचते तो क्रोकोडाइल शायद पकड़ सकते थे, बट ऐसा हुआ नहीं। आखिरी में शेर ने ही तीसरा अटैक किया और इन लोगों ने फायर करके उसको भगा दिया, और फिर ये बच के आ गए। इस तरह की कहानियाँ बहुत पुरानी, ब्रिटिश एरा की तो बहुत कहानियाँ हैं। और वो जो एरिया है ना खुला इर्द गिर्द, आज भी मैं आपको कुछ स्टोरी सुंदरबन के उस पार्ट की दूंगा, क्योंकि है तो वो बंगाली में, बट मैं बंगाली समझता हूँ, तो वो कहानियाँ मैंने सुनी हुई। अब की बार मैं सुंदरबन गया था, कुछ लोगों ने बोला था कि हम लोग थोड़ा बैठेंगे और कुछ किस्से करेंगे, बट वो अपने पार्ट का भी बोलते हैं और उनको बांग्लादेश के भी पार्ट की स्टोरीज मालूम थी। तो नेक्स्ट टाइम अगर मैं सुंदरबन कभी जाता हूँ तो ज़रूर बैठ के थोड़ी सी बात करूँगा कि बहुत ही ज़बरदस्त अटैक होता था उन एरियाज़ में इसी वजह से। बाकी तो ये जो गलती करते हैं कि कैनाल्स के अंदर जो है, अंदर इलीगल तरीके से लोग चले जाते हैं और फिर उनका शिकार हो जाते हैं। बताया ना कि उनको पीछे जो चेहरा बना के पीछे धोखा देने के लिए जो मधु बटोरने के लिए लोग जाते थे गांव के, कि टाइगर जो है चेहरे से डरता है, तो पीछे भी चेहरा लगा लिया टाइगर, वो भी ताड़ गया, इतने स्मार्ट होते हैं, उसमें भी अटैक करने लगा। तो ये बहुत इंटेलिजेंट जानवर होता है, भाप जाता है कि हमारे लिए खतरा, तो आप देखना भी चाहेंगे तो आपको नहीं दिखेगा। और इस तरह की बहुत कहानियाँ हैं। तो आज मैंने कुछ कहानी, एक तो आपको ये बांग्लादेश वाली खुलना वाली बताई, और दूसरी कि भाई स्टीमर के ऊपर अटैक करना बड़ी हिम्मत की बात है।
कि स्टीमर की हाइट अच्छी खासी होती है, लोअर डेक की मैंने देखा, तो वहाँ कूदता बड़ा बलशाय, बहुत बल होता है इसकी बॉडी के अंदर। बट पानी से एलिवेट करना और फिर डेक में कूदना बहुत डिफिकल्ट है। लैंड से तो ये बहुत अच्छी जंप मार सकता है, तो ये पानी की तरफ से तैरता हुआ आया हुआ चुपचाप, फिर वहाँ से एलिवेट किया, पहले वाले आदमी को खींचा, जब तक वो मेरे ख्याल से अगर ऑन ड्यूटी वो उठा भी था, बट वो कैसे रिएक्ट कर सकता था, वो तो चारों तरफ देखते रहते हैं, एकदम से इधर से कूदा और 2 मिनट में खींच के अंदर ले गया। तो आपकी गन हो, आपका भाला हो, सब किनारा चला जाता है। वो उसकी स्ट्रेंथ और उसकी पुलिंग स्ट्रेंथ इतनी ज़बरदस्त होती है कि सबको मात कर देते हैं। और दूसरी बार तो कमाल ही हो गया कि 3 स्टेप्स ऊपर आ गया और इसको देखा होगा कि ये ऊँग रहा है स्टूल में बैठा हुआ, तब अटैक किया उसने। और तीसरी बात, जब इन लोगों को निकलने का टाइम हुआ, ये ना बहुत ख़तरनाक सिचुएशन थी। मैं तो इमेजिन कर सकता हूँ जिन लोगों ने इसको फेस किया होगा, उसी की बेस पे ये स्टोरी लिखी थी जिन्होंने फेस किया था। और बड़ी ख़तरनाक हैं, ऐसे बांग्लादेश में बहुत कहानियाँ हैं। आप जहाँ विज़िट करते हैं वहाँ स्टोरीज़ हैं वाइल्ड की, बहुत ज़बरदस्त तरीके की। तो उम्मीद करता हूँ नंबर 1 तो सलूट ऐसी लेडी को, बेचारी गुजर गई कैंसर से, 72 साल की उम्र थी, जिन्होंने कुल्हाड़ी से टाइगर को मार दिया। अब टाइगर पता नहीं है आपको ये ब्लैक एंड वाइट में नज़र आ रहा है कि नहीं, ये देखिए इसको बांध के रखा हुआ, गांव वाले घेरे हुए हैं, ये पेपर में आया था, ये भी पेपर कटिंग है। तो परसों इसकी डेथ हुई थी तो ये निकला था, एंड प्रेसिडेंट की ब्रेवरी का अवार्ड भी मिला था। तो ऐसे बहुत सी कहानियां हैं, मैं आपको और भी बताऊंगा। समय होना चाहिए, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता ना, और वो 20 मिनट्स तक तो ठीक है, 20 to 24 मिनट्स तक चल जाता है, बट बहुत से ऐसी कहानियाँ होती हैं जिसको आप या तो आप 2 पार्ट में बोलिए या फिर 1 पार्ट में आप बोल नहीं सकते, क्योंकि वो डिस्क्राइब करना बहुत ज़रूरी होता है कि सिचुएशन क्या है। अगर बगैर डिस्क्राइब करे खाली मैं बोल दूँ कि साहब अंग्रेज़ों का स्टीमर जा रहा था और खुलना के पास अटैक हो गया, टाइगर जो है 2 लोगों को मार ले गया, यू हैव टू एक्सप्लेन कि क्या है, सिचुएशन क्या थी। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि ये स्टोरी जो है आपको पसंद आई होगी। पसंद आ रही है तो बहुत से लोग जुड़िए, बहुत स्टोरीज़ है, और सब्सक्राइब करिए ताकि मेरी और जो है हिम्मत बढ़े, खूब अच्छी स्टोरीज़ आप लोग को सप्लाई करूं। और आप जानते हो मैं शहर से बैठ के काम करता हूं, मेरी आदत नहीं है कि मैं बार और मेरे अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत है, तो उनको छोड़ के मैं वहाँ नहीं जा सकता। मेरे कंटेंट्स जो होते हैं बहुत हैं। दूसरी एक बात, क्योंकि मैं क्रिकेटर हूँ, फिर वाइल्ड लाइफ में हूँ, वाइल्ड लाइफ बचपन से बहुत झेला है। वैसे ही मेरे साथ एक लड़का खेला था जब मैं सेंट्रल जोन से खेल रहा था अंडर 19 में, आमिर बिन जंग, उसका छोटा भाई था साद बिन जंग। वो इंडिया बोर्ड प्रेसिडेंट के 11 तक खेला था, इतना सक्सेसफुल प्लेयर हो गया था, और वो इंडिया के कंटेंशन में आना ही वाला था, बड़ा टैलेंटेड बैट्समैन था। वो भी वाइल्ड लाइफ से जुड़ा हुआ है, आज भी शायद मधुमलई या बांदीपुर में उसका रिसोर्ट है, अपनी वाइफ और 2 बच्चों के साथ उसको देखता है, और वो भी वाइल्ड लाइफ में रहा है। वो नवाब, अपने इंडिया के लेट नवाब पटौड़ी मंसूर अली खान का वो भांजा है। तो आमिर बड़ा भाई था जो मेरे साथ खेला था, साथ छोटा है, तो उसने भी बुक लिखी है, मैंने वो बुक मंगवाई है, अगर अमेज़ॉन से वो आ जाएगी 1-2 दिन में। तो सबसे पहले तो अगर मैं उसके कंटेंट्स डालता हूँ तो आई विल कॉन्टैक्ट साथ, आई विल टेल क्या मैं साथ के साथ का खेला हुआ हूँ, अगर वो परमिट करता हूँ तो मैं उसकी जो भी स्टोरीज इंटरेस्टिंग अगर होंगी, क्योंकि वो काफ़ी चीज़ें, वो ही वॉज अ फोटोग्राफर ऑल्सो, और पेपर में कॉलम भी लिखता था, और वाइल्ड लाइफ से जुड़ा हुआ है, उसी को अपना एक हिस्सा बना लिया, इसीलिए उसने रिसोर्ट मेरे ख्याल से एक बांदीपुर में बनाया है, एक मधुमलई में बनाया है, जिसको उसके लड़की और लड़का देखते हैं। तो आप देखते हैं, अगर मेरे को किताब मिल जाए तो मैं कांटेक्ट करता हूँ, उसका नंबर मिल जाए कहीं से, तो इफ़ ए परमिट्स आई विल गिव सम स्टोरीज फ्रॉम हिज बुक ऑल्सो। अभी के लिए इतना ही, आप लोग खूब हेल्दी रहिए और तगड़े से रहिए। थैंक यू।